हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियो में डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़ जो कि राजस्थान के अंदर अभी जेई की वैकेंसी निकली है, उस डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में जानेंगे कि इसमें प्रमोशन स्कोप्स वगैरह क्या है, काम क्या होता है और एक्चुअल में कि डीएलबी है क्या। डीएलबी राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है जेई की, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है, बहुत लंबे टाइम के बाद निकली है। तो पीडब्ल्यूडी की भी निकली हुई है उसमें। तो दोनों में से आपको प्रेफरेंस में कौन सा रखना चाहिए वो आपका डिसीज़न है। मैं आपको थोड़ा सा एक बस इस डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। तो पीडब्ल्यूडी के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ डिटेल में, जिसमें प्रमोशन से रिलेटेड सब कुछ मैंने बता रखा है। तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें और दोनों को जो है कंपेयर भी कर लें कि आपका प्रमोशन वगैरह और काम वगैरह जो है कैसा है। ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं एक आपको चीज़ बता दूं, जैसे राजस्थान में जो डीएलबी में वैकेंसी निकली है, ऐसे ही दिल्ली में भी एमसीडी की निकली है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये नगर निगम ही है। ठीक है, नगर निगम की तरह ही काम करता है। पंचायती राज डिपार्टमेंट अलग है, डीएलबी का डिपार्टमेंट अलग है। इसको कहते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ कहते हैं इसको। ठीक है। राजस्थान जो है बेसिकली 10 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर बटा हुआ है, जो कि अजमेर, बीकानेर, जयपुर। जयपुर भी जो है दो पार्ट में जो है बटा हुआ है। एक जयपुर नगर निगम हेरिटेज है। ठीक है। एक जोधपुर का भी नगर निगम दो पार्ट में बटा हुआ है, नॉर्थ साउथ। कोटा भी नॉर्थ साउथ में बटा हुआ है, उदयपुर नगर निगम और भरतपुर नगर निगम। तो ये कुल मिला के 10 नगर निगम है। इनके अंदर जो म्यूनसिपैलिटीज़ एरियाज़ जो आता है, उनके अंदर जो वार्ड आएंगे, जैसे दिल्ली में भी जेई को वार्ड मिलते हैं, मेंटेनेंस के वार्ड होते हैं। तो इनके अंडर जो वार्ड्स आएंगे उन सब की मेंटेनेंस, उसके अंदर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क, या फिर जो भी काउंसलर या उसके रिगार्डिंग से जो भी काम आएगा, या एमएलए का जो काम होगा, एमपी का उनके वार्ड्स में जो काम होगा, इन शहरी अर्बन लोकल बॉडीज़, मतलब जैसे कि यहाँ पर एमसीडी है, उस तरीके से लोकल बॉडीज़ के अंदर जो काम होता है, तो वो सारे काम जो है आपको कराना करेंगे, मेंटेनेंस से रिलेटेड चाहे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, उस तरीके का आपका सारा काम होगा। तो बेसिकली आपके जो मेन, जो ये टोटल 10 ये नगर निगम है, इनके अंदर ही आपकी पोस्टिंग होगी। इन्हीं के अंदर आपका सारा का सारा ट्रांसफ़र वगैरह जो भी होगा आपको एक जगह से। जैसे दिल्ली के एमसीडी में क्या होता है कि अगर आपको सिलेक्शन एमसीडी में हो जाता है तो आपको तीनों बॉडीज़ के अंदर एक किसी बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है, और आप लाइफ टाइम जो है उसी बॉडी के अंदर रहते हैं। तो ऐसा इनके अंदर भी हो सकता है। जो ये 10 नगर निगम है, इन 10 में से किसी आप में एक भेज दिए जाओगे, वहाँ पे आपको पूरे टाइम रहना होगा। अगर आपका टेन्योर अच्छा रहता है तो क्या पता आप अपना अजमेर नगर निगम में ही पूरा टाइम निकाल दो। तो ट्रांसफ़र के भी एक अच्छे खासे इतने ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। एक जगह आप रह सकते हो अगर आपकी सारी सेटिंग अच्छी बैठ जाती है तो। ठीक है। तो एक तरीके से मैं पीडब्ल्यूडी से इसको बेटर मानता हूँ कि ट्रांसफ़र के मामले में। लेकिन जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। तो एक उस पोर्शन को आप ज़रूर ध्यान में रखना। जैसे कोटा नगर निगम है, इस पे हम कोटे पे क्लिक क्लिक करते हैं, और करंट में इनके जो भी इस टाइम पे टेंडर चल रहे हैं, लाइव टेंडर, एक लाइव टेंडर हम देख लेते हैं कोई भी। जैसे लिखा टेंडर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेप्टिक टैंक नियर चश्मे की बावड़ी, वार्ड नंबर 53। अब वार्ड में अब कोई टेंडर ये है, सेप्टिक टैंक को बनाना है, तो उसका काम है ये। इसके एनआईटी एक बार हम चेक कर लेते हैं जूम करके, तो ये देख लीजिए। वार्ड 22 शहीद भगत सिंह कॉलोनी, गली नंबर 4 में आधा कच्चा रोड, नाली, सीसी इंटरलॉकिंग कार्य है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 10.5 लाख। फिर है बंदा गौशाला परिसर में श्वानशाला निर्माण कार्य, 95 लाख। तो इस तरीके के जो आपके काम होंगे वार्ड्स के अंदर, वो सारे आपको काम जो है एग्जीक्यूट कराने हुआ करेंगे। तो ये बेसिकली मोटा मोटा का एक इनके बाकी अगर आपको डिटेल में काम देखना है तो ये सारे के सारे आप ई प्रिक्योरमेंट राजस्थान पर जाकर इस वीडियो, मतलब इस डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे तरीके से आप जो है जान सकते हो। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ कि डिपार्टमेंट में जो है प्रमोशन का स्कोप कितना है। तो आपको पहले एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जो एडिशनल चीफ, ये जो एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है इनका, ये 2017 का है, काफ़ी पुराना है। उसके बाद में कोई अपडेट इनका नहीं आया इनकी साइट पे। तो ये एडिशनल चीफ इंजीनियर है, कार्यरत अतिरिक्त मुख्य अभियंता, यानी कि अतिरिक्त बोले तो एडिशनल चीफ इंजीनियर। ये चार हैं, चारों की अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे तो ये चारों के चारों जो हैं 67 को अगर आप मान के, सॉरी 69 को अगर आप मान के चलो, तो 30, 20, 50, 52 साल के लगभग ये हैं। 7-8 साल में जो है रिटायर कर जाएंगे। अगर आप इस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो तो ये ऊपर की 5-7 साल में जो है, 7 या 8 साल में ये ऊपर के चारों पोस्ट खाली होती हैं। फिर अगर आप एससी की पोस्ट देखोगे तो यह है
कार्यरत अधीक्षण अभियंता। ठीक है, ये सारी की सारी जो है कि इन पे अभी बैठे हुए हैं, मतलब जो पोस्ट खाली हैं उनके बारे में इसमें मेंशन नहीं है। ये है कार्यरत, जो कि वर्किंग में है, और जिनको सीट मिली हुई है, जो पोस्ट वैकेंट होगी उसके बारे में इसमें कोई मेंशन नहीं है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एससी की 11 पोस्ट हैं। इन सबको भी अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट इसमें से अगर डेट ऑफ बर्थ 1970 मान लें तो ये भी 52 के अराउंड है। 7-8 साल में जो है टोटल ये सारी की सारी 11 पोस्ट जो हैं खाली हो जाएंगी। तो चीफ इंजीनियर एससी, ये दोनों के दोनों पोस्ट जो हैं 7-8 साल में पूरा खाली हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ आप एक्सएन पे। एक्सएन की जो टोटल पोस्ट हैं 55 पोस्ट हैं। अगर आप सबकी डेट ऑफ बर्थ देखोगे तो 1960 से लेकर 1970 तक ये जो है इनकी डेट ऑफ बर्थ सारी हैं। ठीक है, अगर आप 71 को मान के चलो तो अभी जो है वो 51-52 ईयर्स के मैक्सिमम होंगे ये लोग। और एक मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ। ये सारे हैं कार्यरत अधिशासी अभियंता। ठीक है, तो ये सारे अगर आप मान के चलो तो ये भी 7-8 साल में जो है 8 या 9 साल मैक्सिमम या 10 साल मैक्सिमम इसमें सारे रिटायर हो जाएंगे ये। तो ऊपर की जो 3 बड़ी बड़ी पोस्ट हैं ये सारी की सारी जो है आपकी 8 से 10 साल में, जब तक आपका जेई से ए बनने का जो टेन्योर है उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जैसे ही वो पूरी होती है तो आप जो है ऊपर की सारी पोस्ट खाली हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें एएन को, एई की 104 जो है पोस्ट हैं। ठीक है, इनमें अगर आप ओवरऑल सबकी डेट देखो ना 1960s से लेके 70s के बीच में चल रही है। तो मोटी मोटी एक काफ़ी हद तक एक जो पोस्ट है वो अगले 5 से 10 साल में ये भी बहुत सारी पोस्ट खाली हो जाएंगी। टोटल सीट्स अगर आप देखो तो ये है 104 सीट है। और अब आते हैं जेई की, एक बार जेई की पोस्ट भी देख लेते हैं कि जेई की टोटल पोस्ट कितनी है। तो ये जो डिप्लोमा वाले हैं उनकी 150 है, और जो डिग्री वाले हैं उनकी 250 के अराउंड है। डिप्लोमा वाले जो हैं उनकी जो टोटल पोस्ट हैं वो है 250, मान के चलते हैं 250 के अराउंड है। तो 250 और 150, 400 ये जो टोटल पोस्ट है इनके अंदर मैक्सिमम कुछ 90s में भी हैं। ये सारे के सारे प्रमोट जल्दी ही ऊपर 50% भी मान के चलें, 50% इनमें से रिटायर हो जाएंगे, 50% जो है ए की उसमें प्रमोट हो जाएंगे। जब तक आप लोग ज्वाइन करके एलिजिबल होगे ए की पोस्ट के लिए, ऊपर की पोस्ट भी खाली हो जाएंगे। तो इस डिपार्टमेंट में मेरा कहने का जो ओवरऑल मतलब है, आपके प्रमोशन के बहुत ही अच्छे चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी के अंदर एक्चुअल में क्या है, पीडब्ल्यूडी के अंदर जो है एक जेई ले चुके हैं, वो जेई का एक बैच जो है आपसे पहले ज्वाइन कर चुका होगा, और एक जो है एई ऑलरेडी 300-350 जो है एई जो उसके अंदर ऑलरेडी आरपीएससी ने जो है रिक्रूट कर लिया है। कुछ टाइम पहले भी उन्होंने 2012-13 वाले जो बैचेस के थे उनको सबको जो है प्रमोट कर दिया था। तो इस डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी में डीएलबी के कंपैरिजन में जो है इतना ज़्यादा प्रमोशन है, लेकिन पीडब्ल्यूडी में इतना प्रमोशन नहीं है। पीडब्ल्यूडी में प्रमोशन की जो आपके चांसेस होंगे काफ़ी कम होंगे एज़ कम्पेयर टू डीएलबी। लेकिन इस डिपार्टमेंट में जो एक नेगेटिव पॉइंट रह सकता है, अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर को नहीं झेल पाते हो या फिर जो पब्लिक प्रेशर है अगर आप उसको नहीं झेल पाते हो तो इस डिपार्टमेंट की तरफ थोड़ा रुख मत करना, क्योंकि इसमें काम ज़्यादा होगा। ठीक है, आपको मैं दिखाई चुका हूँ कि ई प्रोक्योरमेंट की साइड पे कि काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर काम होता है वर्ड्स के अंदर। और जेई जो अभी आप जा रहे हो 300 के करीब जो जेई ले रहे हैं, ये जो जेई है इनके ऊपर काफ़ी वर्कलोड होगा, क्योंकि आपको दिखाया हुआ है मैंने कि यहाँ पर जो इनकी 10 के करीब जो लोकल बॉडीज़ हैं उसके अंदर जो है ये जो 10 आपकी जो नगर निगम है इनके अंदर बहुत सारे वार्ड्स हैं। अगर आप देखोगे दिल्ली जयपुर के अंदर ही करीब 100 के करीब वार्ड होंगे। तो उन सब पे एक एक जेई को बिठाना जो है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक काम होगा एक वार्ड को संभालना एक जेई के लिए। क्योंकि मैं भी खुद एमसीडी को एक बार देख चुका हूँ, तो वार्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पब्लिक डीलिंग और बहुत ज़्यादा काम होता है, प्रेशर जो है काफ़ी रहता है। अगर आप उस प्रेशर को बियर कर सकते हो तो इस डिपार्टमेंट की तरफ ज़रूर जाना। ठीक है, लेकिन इसमें प्रमोशन के स्कोप भी बहुत अच्छा है। अगर आप जल्दी से थोड़ा चाहते हो कि कई बार क्या होता है कि जेई ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद में हम एग्ज़ाम्स और फॉर्म्स कई और भरते रहते हैं क्योंकि डिपार्टमेंट अच्छा नहीं लगता, प्रमोशन स्कोप नहीं होता या बहुत चीज़ें होती हैं। तो अगर आप उस नज़रिए से आप देखो तो इस डिपार्टमेंट में प्रमोशन का भी स्कोप है। हाँ, काम का थोड़ा प्रेशर है, काम का प्रेशर ज़रूर है। अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो इस डिपार्टमेंट में आपको पीडब्ल्यूडी से मिलेगा। तीसरा डिपार्टमेंट जो उसमें पीएचडी का है पब्लिक हेल्थ का, उसमें तो आपके प्रमोशन के स्कोप जो है बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, जेई वो 3 बार ले चुका है, एई वो 2 बार ले चुका है। ठीक है, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो है वैकेंसी रिक्रूट करा चुका है ऑलरेडी वो। तो उसको प्रेफरेंस में अपनी थर्ड प्रेफरेंस में ही रखना, उसको थर्ड प्रेफरेंस में ही रखना। और ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 2017 के दिखा रहा हूँ, तो कुछ की जो है इसके अंदर वैकेंट भी सीट हो सकती हैं, कुछ जो है इसके अंदर प्रमोट भी हो चुके होंगे। तो जब तक आपका टाइम पीरियड पूरा ए वाला होएगा तब तक आप जो है
जब तक जैसे ही आपका टाइम पीरियड पूरा होता है, जेई का टेन्योर पूरा होता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आप पूरी करते हो, तो क्या पता आप टाइमली प्रमोट भी कर जाओ। 7 या 10 साल में क्या पता मैक्सिमम आप इसमें एई बन जाओ। लेकिन पीडब्ल्यूडी में शायद आपका टाइम, या पीएचडी में आपका टाइम जो एज ए जेई से एई बनने वाला है, वो सबसे ज़्यादा हो सकता है। क्या पता 12 साल या क्या पता 15 साल। एक बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है जेई से एई बनने का। तो डिपार्टमेंट ने जो है वैकेंसी निकाल दी है। ठीक है, आप जल्दी ही उसको भर पाएंगे। एसएसओ राजस्थान पे जा कर के आप साइट पे उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये प्रेफरेंस से रिगार्डिंग मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में आपको इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ क्योंकि राजस्थान में जो है वो प्रेफरेंस आपसे पहले ही भरवा लेते हैं। कई लोगों के जैसे आरपीएससी में डाउट आ रहे थे कि सर हमने प्रेफरेंस गलत भर दी है, हमने वाटर रिसोर्सेज पहले भर दिया है, पीडब्ल्यूडी ऐसे कर दिया है। तो इसको आप प्रेफरेंस को जो है बिल्कुल सोच समझ कर भरें, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलता है। एक बार आप डिपार्टमेंट में चले जाओगे तो बाद में पछताने से अच्छा है कि एक बार ही आप अपने प्रेफरेंस को अच्छे तरीके से भर लें। प्रेफरेंस बाद में भरने का आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार वो एडिट करने के लिए देता है फॉर्म को, लेकिन उसमें प्रेफरेंस जो है चेंज नहीं होती है। ठीक है, उसमें प्रेफरेंस शायद चेंज नहीं होती है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से प्रेफरेंस चेंज नहीं होती है। तो कोशिश करना कि फर्स्ट टाइम में आप फॉर्म को अच्छे से भर लें। आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको आप अच्छे से डिसाइड कर लें, दोनों में से पीडब्ल्यूडी या डिपार्टमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़, इनमें से किस में आपको जाना है। उन दोनों को आप अच्छे तरीके से डिसाइड करके फिर जो है अपना फॉर्म कंप्लीट करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो या किसी तरीके से आपकी हेल्प हो पाई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। यही एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।